बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, ड्रामा दिरिलीश इर्तुगरल में दिखाया जाने वाला एक किरदार बानो चीचक भी है। आपको एक बहादुर जंगजू लड़की के रूप में दिखाया गया है जो दूदरगाह कबीले के सरदार की बीवी की जाती मुहाफिज भी होती हैं और ड्रामे में बानो चीचक की शादी दोआन अल्प से हो जाती है। मगर तारीख में बानो चीचक कौन थी, किसकी बीवी थी, सल्तनत उस्मानिया में इनको क्या मकाम हासिल था और ये किरदार तुर्की की किस मारूफ अदाकारा ने अदा किया, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन दबाकर इन्फो एट आदिल की यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और ड्रामा अत्तुरल गाजी के तमाम किरदारों की तारीखी हैसियत पर मबनी वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। नाजरीन, तारीख खिलाफत उस्मानिया के मुताबिक बानो चीचक या चीचक खातून सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान मोहम्मद दोम की बीवी थी और ये वही सुल्तान मोहम्मद फातेह हैं जिन्होंने कुस्तुनतुनिया फतह किया था। और फतह कुस्तुनतुनिया की खुशखबरी एक हदीस में बयान की गई थी जिसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जरूर कुस्तुनतुनिया को फतह करोगे, वो फातेह भी बाकमाल होगा और वो फौज भी बाकमाल होगी। सुल्तान मोहम्मद फातेह 1444 से 1446 और 1451 से 1481 तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे। चीचक खातून एक तुर्क खानदान में पैदा हुई और तारीख पैदाइश के मुतालिक तारीख में कोई मालूमात दस्तयाब नहीं है, मगर तारीख खिलाफत उस्मानिया के मुताबिक चीचक खातून अली बे की बहन थी और कुछ रिवायात में चीचक खातून का ताल्लुक सर्बिया से भी बताया जाता है। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया में चीचक खातून से शादी की और 22 दिसंबर 1459 को चीचक खातून ने अपने इकलौते बेटे शहजादा सीम को जन्म दिया। उस्मानी रिवायात के मुताबिक तमाम शहजादों को तरबियत के लिए सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों में गवर्नर तायुनात किया जाता था और 1474 में शहजादा सीम को उसके बड़े भाई शहजादा मुस्तफा की मौत के बाद कोनिया का गवर्नर मुकर्रर किया गया और बानो चीचक ने इस तकर्रुरी में शहजादा सीम का साथ दिया और शहजादा सीम तख्ते उस्मानी का दावेदार भी था। 1481 में सुल्तान मोहम्मद फातेह की वफात के बाद बायजीद दोम और शहजादा सीम के दरमियान तख्त नशीनी के लिए जंगों का सिलसिला शुरू हुआ और सुल्तान बायजीद दोम सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बन गए और शहजादा सीम शिकस्त के बाद अपनी वालिदा चीचक खातून के हमरा काहिरा में ममलूक सुल्तान के पास पनाह लेने पर मजबूर हो गए और इस दौरान चीचक खातून ने एक जांबाज की तरह अपने बेटे का साथ दिया और 1482 में बायजीद पर दोबारा हमला किया, मगर दूसरी बार भी वो नाकाम रहे। शहजादा सीम बानो चीचक के हमरा रोडोस चले गए और वहां यरूशलेम के ग्रैंड मास्टर और सल्तनत उस्मानिया के एक बड़े मुखालिफ पेरी डियोसन ने उनका इस्तकबाल किया। बादशाह डियोसन ने बायजीद के साथ अमन मुआहिदा किया और फिर सीम की कैद से मुतालिक एक अलग मुआहिदा तय पाया। ग्रैंड मास्टर ने बायजीद से वादा किया कि उसकी देखभाल के लिए सालाना 35,000 की अदायगी के बदले सीम को हिरासत में ले लिया जाएगा और इस तरह बानो चीचक और शहजादा सीम सल्तनत उस्मानिया की तरफ से सलीबी कैद में चले गए। चीचक खातून ने मिस्र के सुल्तान की मदद से सलीबी कैद से रिहाई पाई और शहजादा सीम के साथ मिस्र चली गई। चीचक खातून ने बरसों तक शहजादा सीम की जानिब से जिद्दोजहद की और सुल्तान बायजीद के मुद्दे मुकाबिल रही। चीचक खातून हर मार्के में बतौर जांबाज
شریک ہوتی رہیں۔ تاریخ نے چیچک خاتون کا تذکرہ سلطنت عثمانیہ کی سب سے بہادر اور جنگجو خاتون کے طور پر کیا ہے۔ اسی وجہ سے محمد بزداغ نے بھی اس عظیم عورت کو ڈرامے میں پیش کر کے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ناظرین، ڈرامہ دریلیش ارطغرل میں چیچک خاتون کا کردار ترکی کی پرکشش اداکارہ ایزگی ایسما نے ادا کیا۔ ایزگی 5 مئی 1982 کو استنبول میں پیدا ہوئیں۔ آپ نے استنبول اور نیو یارک سے اداکاری کی تعلیم حاصل کی۔ اگرچہ آپ ایک اداکارہ ہیں مگر آپ نے بیلکنٹ یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف انگلش، فرینچ اینڈ ٹرکش ٹرانسلیشن سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی، یعنی آپ کا تعلق شعبہ ترجمانی سے ہے۔ وہ ایک کامیاب ماڈل اور ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین رائٹر بھی ہیں۔ ایزگی سوشل میڈیا پر بھی کافی متحرک ہیں اور ان کے انسٹاگرام پر لاکھوں کی تعداد میں فالوورز ہیں۔ آپ تیر اندازی کے علاوہ باسکٹ بال کھیلنے، تیراکی کرنے اور بہت سے مارشل آرٹس کے شعبوں میں بھی دلچسپی رکھتی ہیں۔ ایزگی نے ارطغرل سیریز سے اداکاری کا آغاز کیا اور آپ نے ڈرامے میں دکھائے جانے والے فرضی کردار دوان الپ کی بیوی کے روپ میں عظیم خاتون بانو چیچک کا کردار ادا کیا، جس نے مقبولیت کی بلندیوں کو چھوا۔ اور ایزگی کا ایک انٹرویو کافی وائرل ہوا جس میں انہوں نے اپنے پاکستانی مداحوں سے کہا کہ میں پاکستان آئی تو کیا آپ مجھے چائے پلائیں گے؟ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔